हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात निफ्टी किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे आज छुट्टी है, कल संडे, फिर मंडे को भी 2 अक्टूबर की छुट्टी है वहां पे। तो 3 दिन कंटिन्यू छुट्टी आ गई, तो फिर उसके बाद ट्यूसडे का आएगा। अब एक चीज क्या होता है ना, देखो 3 दिन में ना थोड़ा सेंटिमेंटल भी कुछ चेंज हो सकते हैं, या फिर जैसे मंडे को यूएस का मार्केट तो खुलेगा और बाकी मार्केट खुलेंगे, इंडिया का मार्केट बंद है बस, जैसे तो वहां का भी इम्पैक्ट हो सकता है कि ट्यूसडे को दिखता है कहीं पर ऐसे में। तो 3 दिन के बाद ऐसे में चीजें होती है। तो कभी भी ऐसा 3-4 दिन छुट्टी आ रही हो ना, तो कैरी फॉरवर्ड कभी भी अवॉइड करो। मतलब कुछ भी हो, कॉल जो भी हो अवॉइड करो, मतलब कैरी फॉरवर्ड ट्रेड वगैरह, क्योंकि फिर चीजें इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है 3 दिन में, तो वहां को अवॉइड करा करो ऐसे में। अब हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और एक बार मंथली पे भी देख लेते हैं कि मंथ एंड हुआ है यहाँ पे। तो मंथली देखो, ठीक है, मंथली में कोई सा दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मंथली में यहाँ पे अगर देखो ट्रेंड भी पॉजिटिव ही चल रहा है यहाँ पे। ये देखो ठीक है, यहाँ पे अभी धीरे धीरे ऊपर ही है मोमेंटम, यहाँ पे सब नेगेटिव वाला कैंडल आया नहीं है। मंथली में जब कब आएगा नेगेटिव, जब ये 19,177 के नीचे, मतलब 19,200 के नीचे यहाँ पे ट्रेंडिंग हो जाएगा, यहाँ पे चलने लग जाएगा। ठीक है, ये लो क्या है यहाँ पे इस जगह पर इसका 19,223 का, इसके नीचे जब आएगा यहाँ पे मंथली पे, तब जाके कुछ नेगेटिव वाली कंडीशन हुई। तब तक तो सब ठीक है यहाँ पे। और वीकली पे देखते हैं यहाँ पे, तो वीकली पे थोड़ा सा भी देखो, मतलब कंफ्यूजन वाला कैटेगरी है, मतलब मिड में है, ना कोई ज्यादा बुलिश ना कोई बियरिश। थोड़ा सा भी देखो, ये है तो नेगेटिव हल्का सा यहाँ पे से माइनस, जैसे ये ट्रेंड चला था, फिर थोड़ा सा हल्का नेगेटिव हुआ यहाँ पे, 4-5 वीक तक नेगेटिव होता, फिर एक मतलब मोमेंटम अच्छा खासा आया था 3 वीक में। ठीक है, अभी देखो थोड़ा नेगेटिव है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं क्लियरिटी भी नहीं है। जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उसी के आसपास बिल्कुल 20-30 पॉइंट के यहाँ पे बंद हुआ है। देखो ओपन का हुआ था 19,678 पे बंद हुआ था, ओपन हुआ था, और क्लोजिंग हुई है 19,638 पे। मतलब वही 30-40 पॉइंट के यहाँ पे, 35 पॉइंट के उसमें ऊपर नीचे में वही बंद हो गया। ठीक है, ना कोई ऊपर ज्यादा ट्रेंडिंग में बंद हुआ, ना नीचे ज्यादा बेरिश साइड में बंद हुआ ऐसे में। अब हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो परसों बहुत नेगेटिव कैंडल बनी थी निफ्टी में, और अब कल क्या हुआ ना, देखो वापस थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई, शेयर्स में भी आया मोमेंटम। अब उसका एक रीजन ये हो सकता है कि या तो थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेड, थोड़ा काउंटर ट्रेड आ गया, मतलब ठीक है उसमें बाइंग थे। और एक क्या होता है ना, मंथ एंड पे कभी आप देखना, जो म्यूचुअल फंड की एसआईपी वाले जो होते हैं, फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले ही होते हैं, फंड मैनेजर, उनकी बाइंग रहती है नॉर्मली। आप एक बार देखना हमेशा मंथ एंड पे, वहां पे वो पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका जो मतलब म्यूचुअल फंड की जो होते हैं पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ मंथ एंड पे वहां पे वो बाइंग में ज्यादा रहते हैं उस टाइम पे। ये डेट में मंथ एंड पे, उसके सेकंड लास्ट डेट पे, दोनों दिन या तो चांसेस रहते हैं पॉजिटिव आए। और मंथ एंड पे तो स्पेशली देखा करो, वहां पे ऑब्जर्व करना है। तो मेजोरिटी टाइम आपको दिखेगा कि वहां पे उन्होंने बाइंग करी है सेमी कंडीशन, या मार्केट पॉजिटिव रहा है उस जगह पर। हम देखते हैं यहाँ पे लेवल्स वगैरह। अब ये देखो, ये जो नेगेटिव कैंडल बनी थी यहाँ पे, ये थोड़ी सी ना दिक्कत वाली कैंडल है, क्योंकि इसके अभी इसमें ना एंगल्स कर रखा है इसने इसको। प्रीवियस कैंडल को भी एंगल्स करा था, और अभी इसके अंदर में चल रही है। अब या तो इसको हाई को ब्रेक करे या फिर लो को ब्रेक करे, तब एक ट्रेंडिंग मोमेंटम मिलेगा, वरना तो इसके अंदर इसमें कैंडल अभी मोमेंटम चलता रहेगा यहाँ पे इस जगह पर। ठीक है, अभी डोमेस्टिक ने देखो कल कितने की 2751 करोड़ की बाइंग करी है, और इन्होंने यहाँ पे एफआईए ने 1685 करोड़ की सेलिंग करी। तो डेटा मतलब एफआईए का नेगेटिव चल रहा है, और डीआईए का तो देखो रेगुलर बाइंग पॉजिटिव चल रही है। इन्होंने 28 तारीख को भी 2700 करोड़ की बाइंग करी थी अप्रोक्स, पर उस टाइम क्या हुआ था ना, 28 को एफआईए की सेलिंग ज्यादा थी, वहां पे 3300 करोड़ की सेलिंग थी। तो डेटा वहां पे सेलिंग का ज्यादा था 28 को, और 29 तारीख मतलब यानी कल कल पॉजिटिव डेटा था बाइंग की साइड में, मतलब अप्रोक्स 1000 करोड़ का एक्स्ट्रा में बाइंग हुई है, मतलब नेट टू नेट में, मतलब तो इसलिए इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा है वहां पे कल। तो ठीक है, परसों की सेलिंग का इम्पैक्ट पड़ा है एफआईए की, और जब वो लोग कोई भी सेलिंग होती है मार्केट में, तो पैनिक सेलिंग फिर रिटेलर्स भी करते हैं, वो सब चीजें इम्पैक्ट आता है ऐसे में। तो वो चीजें साथ के साथ हो जाती है ऐसे में। प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं रिटेलर्स भी करते हैं, क्योंकि लेवल से ब्रेक होते हैं या फिर स्टॉपर्स हिट होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे ऐसे में पड़ता है। अब जब तक इसके हाई को लो को ब्रेक करके मार्केट कहीं सस्टेन नहीं करेगा, तब तक इसके बीच में यहाँ पे मोमेंटम बनाता रहेगा इसी जगह पर, तो हमें इंट्राडे ट्रेड मिल सकते हैं यहाँ पे। बाकी पोजिशनल में भी कोई क्लियरिटी यहाँ पे आई नहीं ऐसे में, जब तक कि लेवल्स एक बार ब्रेक करके क्लियरिटी देगा नहीं मार्केट। ठीक है, और हमें लो का यहाँ पे मेन सपोर्ट लेवल है हमारा यहाँ पे 19,506 का। इस सपोर्ट लेवल पे काफी अच्छी प्राइस एक्शन देखो, अभी का लो भी है यहाँ पे, इस जगह के आसपास का भी यहाँ पे ये लेवल है। प्रीवियस में यहाँ पे भी एक लेवल अच्छे बने हुए हैं इस जगह पर 19,506 के आसपास के, तो इस लेवल को ध्यान रखना है यहाँ पे निफ्टी में। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या कंडीशन देगी। ये देखो यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी बने हुए थे। ठीक है, तो ये लेवल्स यहाँ पे इसने मार्केट में यहाँ आया था ये, उसके बाद में यहाँ पे सीधा गैप अप हुआ था यहाँ पे कल। तो गैप अप के बाद तो जो फर्स्ट यहाँ पे लेवल था, उसके बाद से मोमेंटम अच्छा खासा दिया ऊपर। ये तो रिजेक्शन लेवल था, ये लेवल तो हम देखो कब से बना रहे हैं कंटिन्यू, यहाँ पे इसी जगह के आसपास वापस आके यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया इसी रेंज में यहाँ पे। ठीक है, तो अभी लेवल वही चलेंगे, आप बार बार यहाँ पे चेंज करने की नीड है भी नहीं। ऊपर की तरफ ये हाई लेवल ये 19,721 के आसपास का, और डाउन साइड में यहाँ पे 19,496 मतलब 19,500 का जो लेवल है, ये मेन सपोर्ट लेवल है। अब इसके बीच में मोमेंटम यहाँ पे मार्केट करता रहेगा अब तक,
तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर ट्रेड समझ नहीं आया ना तो यहाँ पे अवॉइड कर देना, अननेसेसरी ट्रेड प्लान करके स्टॉप लॉस हिट करवा के वो सब मत करना कंडीशन ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। लेवल ज्यादा हम उसमें चेंज नहीं कर रहे क्योंकि पुराने लेवल से वही सेम रहेंगे, यहाँ पे से कुछ नहीं मिल रहा। इसमें देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं एक बार, तो लेवल्स एक बार हाइड कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, इसमें थोड़ा सा ना यहाँ पे जो कैंडल बनी है ना ये वाली, ये थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव सी लग रही है। ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती है अगर ये टॉप पे बनी है तो यहाँ पे, और ये यहाँ से देखो मार्केट चलता आ रहा है तो ये इसका ऑलमोस्ट टॉप ही है यहाँ पे, ये वाला जो ऊपर टॉप की कैंडल है वहाँ पे। तो इसका जो लो है यहाँ पे 43,823 का, ये लेवल अगर ब्रेक होता है मंथली लेवल पे, मंथली की बात करें हम, तब नेगेटिविटी यहाँ पे फिर मंथली लेवल पे थोड़ी बड़ी आ सकती है। और जब तक ये नहीं आ रही, जब तक मंथली के हिसाब से हमें कोई नेगेटिव प्लान नहीं करना, इस लेवल को ध्यान रखना बस। ये तो आगे भी डिस्कस करेंगे कभी ब्रेक होता है तो। और यहाँ देखो ये वीकली भी थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत चीज लग रही है यहाँ पे। एक देखो ये डबल टॉप पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, एक टॉप यहाँ बना, एक टॉप यहाँ पे बना। ये डबल टॉप जैसे डबल बॉटम दिखाता हूँ मैं आपको कहीं बनता है तो। प्रीवियस में देखो ये डबल बॉटम बना था यहाँ पे, ये एक बॉटम था यहाँ पे, एक ही बॉटम था यहाँ पे। अब जब भी इसके यहाँ पे इसके लेवल को ब्रेक करा इसके उसके बाद मोमेंटम अच्छा है। अब इसमें डबल टॉप में क्या होगा ना, जब भी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर देगा 43,670 के यहाँ पे, तो फिर मोमेंटम नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे इसी कंडीशन में। ये चीजें ये डबल टॉप को थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा पैनिक मतलब बना सकता है, पैनिक क्रिएट कर सकता है मार्केट में और नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। और बैंकिंग के शेयर्स में देखो कोई खास मोमेंटम अभी है भी नहीं। एसबीआई को छोटी सी पेनल्टी लगी थी, एचडीएफसी में कोई खास मोमेंटम दिख नहीं, मतलब सारे इतने प्राइवेट सेक्टर बैंक है अभी उसमें किसी भी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, थोड़े थके हुए शेयर्स टाइप लग रहे हैं, मतलब ये सबकी वो कंडीशन हो गई, ठीक है। क्योंकि इतना मोमेंटम आया है तो शेयर्स में मोमेंटम एकदम से नया मोमेंटम लाने के लिए नई फंड की नीड होती है इसमें। और एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं और डीआईए थोड़ी बाइंग कर रहे हैं, तो ठीक है मार्केट को संभाल रहे हैं। बाकी ओवरऑल तो सेलिंग में भी अच्छी खासी जा रहा है, पैसा निकल तो रही है मार्केट से। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। और बाकी छोटे मोटे बाउंस आते रहेंगे तो वो चीज चलती रहेगी, इंटरडे के लिए हम वो देखते रहेंगे यहाँ पे। ये देखो प्रीवियस यहाँ पे बिल्कुल टॉप था, यहाँ पे हमने बात भी करी थी इस जगह पर सेलिंग आ सकती है। आप चाहें तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं 15-16 तारीख का, जब भी उस डेट के आसपास का हुआ यहाँ पे जो मार्केट था, ठीक है। अब इसमें लेवल यही है, इसके जब लो ब्रेक होते हैं यहाँ पे या फिर हाई ब्रेक होता है, तो ऊपर हाई ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करे 44,750 के ऊपर के लेवल पे सस्टेन करे, तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना के ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। तो वापस से मेरे टारगेट पोजिशनल में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं धीरे करके, ठीक है। या फिर लो ब्रेक करेगा तो फिर आगे नीचे डायरेक्शनल के हिसाब से यहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है 43,700 890 के आसपास, ये इसकी रेंज आएगी फिर 43,600 के आसपास के। ये लेवल्स तो फिर इंपोर्टेंट लेवल हो जाएंगे, ये लेवल कभी ब्रेक होते हैं फिर तो मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव हो ज्यादा हो जाएगा इस कंडीशन में। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है और क्या प्लान कर रखा है लेवल्स अपन ने। तो देखो यहाँ पे ये तो गैप अप हुआ था, उसके बाद तो मोमेंटम इसमें बना। अब एक चीज देखो, थोड़ा बहुत गैप अप हो रहा था, मतलब मोमेंटम पॉजिटिव था, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, फिर वापस मोमेंटम आ रहा, मतलब मोमेंटम यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव चल रहा था उस टाइम, ठीक है। उसके रीजन अपन ने डिस्कस कर ही लिए। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला लेवल हो गया इस जगह पर, इस पे एक बार हटाते हैं यहाँ पे मिड में, तो ये हो गया हमारा पहला सपोर्ट लेवल। ये एक तो ये सपोर्ट लेवल है 44,490 के आसपास का, ठीक है। हम ये वाला कंसिडर करते हैं यहाँ पे। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये लेवल देखने को मिल सकता है 44,394 का, और ये ब्रेक होता है फिर तो हमारे को नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पे 44,250 44,153 का। और अप साइड में देखो यहाँ से अगर मोमेंटम निकालता है तो 44,758 का इसमें रिजेक्शन लेवल है। अगर इस बार देखना है कि यहाँ पे आके क्या करता है, ये थोड़ा बहुत आके प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर निकलता है तो फिर पॉजिटिव ट्रेड अच्छी मिल सकती है यहाँ पे। थोड़ा सा अगर बेस बना के निकलता है तो काफी अच्छा मोमेंटम आएगा। एक तरफा में निकल जाएगा ना तो क्या होगा ना, जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं या फिर यहाँ बाय करके बैठे या फिर यहाँ बाय करके बैठे, तो वो कहने के प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करेंगे ऐसे में। और अगर ये गिरने लगा तो फिर यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस होगा वो निकलेंगे, यहाँ अगर आया तो फिर इनका स्टॉप लॉस होगा वो निकलेंगे, तो फिर मोमेंटम नेगेटिव साइड में भी अच्छा आ सकता है। तो दोनों साइड में अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। चार्ट पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है और प्राइस एक्शन काफी सही लग रहा है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखना। अब देख लेते हैं फिर निफ्टी का सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट। तो सीएनएक्स फाइनेंस में भी इससे कुछ ज्यादा चेंज करने की नीड ही नहीं। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा 19,760 के आसपास का, ठीक है, ये वाला टारगेट। उसके बाद आएगा फिर ये वाला लेवल यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेवल हमारे हो जाएंगे फिर निफ्टी के लिए यहाँ पे देखने को, अगर जब भी ट्यूसडे को अगर आते हैं तो यहाँ पे। बाकी अप साइड में भी ज्यादा चेंज करने की नीड है नहीं यहाँ पे, इस जगह पर ये थोड़ा सा यहाँ पे कर अपन ने ये वाला, ठीक है। यहाँ से अगर ये बेस फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, ऊपर ही फर्स्ट रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे 19,880, उसके ऊपर 19,927 का ये लेवल्स हो गए यहाँ पे। इसमें अगर कुछ चेंज करने की नीड है नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।